हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 4 का आपका ये लास्ट लेक्चर है। पॉइजन और एंटीडोट आपका टॉपिक है। इसमें मैं खत्म करने वाला हूं पूरी आपकी यूनिट। साथ में आज ही आपको नोट्स मिल जाएगा। इस चैनल के जितने भी आपके यूनिट के नोट्स होते हैं सबको मैंने आपको बताया है कि यूनिट समाप्त होते ही मैं आपको देता हूं। और नोट्स आपको कहां मिलेगा? नोट्स आपको सभी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी, जैसे आप यूनिट वाइज, यूनिट 4 है, यूनिट 4 का मान लीजिए 5 लेक्चर आपका बन रहा है, तो उसमें क्या होगा, जितने भी आपके यूनिट के लेक्चर हैं, वो चाहे पहला लेक्चर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, सभी में सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है, नोट्स के सामने वाले लिंक पर, और आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके संपूर्ण पूरे यूनिट का आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इससे जो नोट्स आप डाउनलोड करेंगे वो सिर्फ इसी टॉपिक का होगा, नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर का होगा। और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाया, कुछ भी फालतू नहीं और कुछ भी छूटा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। साथ में ये लेक्चर आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने क्लासमेट को बताइए कि बेस्ट लेक्चर आपका बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट हो चुका है, बीफार्म फर्स्ट ईयर का भी ये सिलेबस है। आप सभी लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से सारी चीजों को समझते हुए चलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं। टॉपिक है आपका पॉइजन एंड एंटीडोट। पॉइजन क्या होता है? आप पॉइजन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि पॉइजन क्या है। कि वो है जो हमारे हेल्थ को खराब कर दे या फिर कोई डिजीज काज कर दे। मान लीजिए वो तुरंत नहीं कुछ कर रहा है, लेकिन कोई अन्य बीमारी हो जाए उस पॉइजन को खाने के बाद, या फिर डेथ भी हो जाती है। बहुत ज्यादा पॉइजनस चीज है तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट है, हमारे किसी भी ऑर्गन को फेल कर दे रही है, कुछ हो जा रहा है, तो डेथ भी हो सकती है। वही इसकी डिफिनीशन लिखी गई है। पॉइजन मे बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस एडमिनिस्ट्रेटेड इन व्हाटएवर वे प्रोड्यूस इल हेल्थ, डिजीज एंड डेथ। तो यही क्या है, ये प्रोड्यूस कर रहा है इल हेल्थ, डिजीज और डेथ को। ये क्या करते हैं, आपके प्रोड्यूस करते हैं। कौन? पॉइजन, जब हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। एंटीडोट क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स होता है। जब आप कोई भी पॉइजन खा रहे हैं तो यदि आप एंटीडोट ले रहे हैं, वो एजेंट जो कि क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं, जो पॉइजन का इफेक्ट है उसको रिवर्स कर दें, स्टॉप कर दें, कोई भी आपकी बॉडी में गलत प्रभाव ना पड़े या कहीं पर भी ना पड़े, और उसके बाद काउंटर एक्ट करें एक्शन ऑफ पॉइजन को। और जो पॉइजन एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है उसको काउंटर एक्ट करने का भी काम कौन करता है? एंटीडोट करता है, जो कि पॉइजन के खिलाफ वर्क करता है। तो यही होता है एंटीडोट। आई थिंक आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई कि क्या होता है पॉइजन, क्या होता है एंटीडोट। आगे अपनी बात आती है साइनाइड पॉइजनिंग की। कौन कौन से पॉइजन है जो कि आपकी बॉडी में गलत इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं? उनमें से पहला है आपका साइनाइड पॉइजनिंग। क्या होती है तो जानते हैं हम। साइनाइड पॉइजनिंग, पहला पॉइंट आपका है, इन साइनाइड पॉइजनिंग साइनाइड आयंस कंबाइन विद फेरिक आयन। जो साइनाइड पॉइजनिंग होती है उसमें क्या होता है, जो साइनाइड आयन है वो किससे कर लेता है, कंबाइन हो जाता है फेरिक आयन से। आपका क्या करेगा, ये कंबाइन हो जाएगा Fe3+ से। आप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज which prevent electron transfer and thus stop cellular respiration। इससे क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, जो आयन है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज से क्या कर लेगा, अपना कंबाइन हो जाएगा और क्या प्रिवेंट कर देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिससे क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन रुक जाएगा। ठीक, पहला पॉइंट हो गया साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में? इन साइनाइड पॉइजनिंग सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन आर गिवन टू द काउंटरएक्ट द एक्शन ऑफ पॉइजन। कोई भी पूछ लेता है, कहीं पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि साइनाइड पॉइजनिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि उसके इफेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो आपको बताना होगा कि सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट का इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो दूसरी बात हो गई अब इसके लिए। तीसरी बात आती है अब साइनाइड पॉइजनिंग के लिए, सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विद साइनाइड आयंस एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सोडियम थायोसाइनेट व्हिच लेस टॉक्सिक इन कंपैरिजन टू पोटेशियम साइनाइड। जो सोडियम थायोसल्फेट है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, साइनाइड आयन से, और उसको किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, सोडियम थायोसाइनाइड से। और ये क्या होता है, लेस टॉक्सिक होता है एज कंपैरिजन टू पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड से जो है सोडियम थायोसाइनाइड जो है आपका क्या होता है, लेस पॉइजनस होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को किस में बदल दे रहे हैं, रिएक्ट करवा दे रहे हैं साइनाइड आयन से, और इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपने साइनाइड को किसमें, सोडियम थायोसाइनेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसीलिए जिससे लेस इफेक्ट प्रोड्यूस करे और ज्यादा टॉक्सिसिटी ना हो इसके लिए। अब बात आती है अपने तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में, व्हाइल सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट विद फेरस आयन। जब ये सोडियम नाइट्राइट होता है वो आपका क्या होता है, किससे रिएक्ट कर रहा है, फेरस आयन से। आप हीमोग्लोबिन, आपको पता है हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, फेरस आयन होते हैं, उससे जब ये रिएक्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू फेरिक आयंस ऑफ मेथा हीमोग्लोबिन एंड
दस रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन, इससे क्या होगा, जो साइनाइड आयन का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा आपका, ठीक है, उस जगह पे। तो इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं, किसका, सोडियम नाइट्राइड, जो कि रिएक्ट करता है फेरस आयन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड कन्वर्ट फेरिक आयन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड दस रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ साइनाइड आयन। ये हो गया चौथा पॉइंट साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में। जब कभी भी साइनाइड पॉइजनिंग आपसे पूछा जाए, पॉइजनस एंड एंटीडोट में डिफरेंस पूछा जाए एंड डिफाइन साइनाइड पॉइजनिंग, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखें। आपके सेमेस्टर में आ सकता है, आपके सेशनल में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, साइनाइड पॉइजनिंग आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले हम यहां पर चलते हैं, अगले आपके केमिकल की तरफ चलते हैं। सोडियम थायोसल्फेट, क्या है इसका फार्मूला, Na2H2O3, ये आपका क्या है, सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। प्रिपरेशन हम इसकी कैसे करते हैं, प्रिपरेशन के लिए आप यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फर से करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के आप 6 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसके आप 4 ले रहे हैं, ठीक है, जो इसके आगे बैलेंस आप बैलेंस करने के लिए लगा रहे हैं। तो Na2S यानी कि सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। उसके बाद आपका जो मेन प्रोडक्ट है सोडियम थायोसल्फेट बन जाएगा और वाटर क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा, जो कि आप इस साइड लिख लीजिएगा। ये थोड़ा सा आप समझते ही हैं, जो चीजें इधर उधर चली जाती हैं एरो की इधर उधर, तो वो आप समझते हैं। चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। बात हो गई प्रिपरेशन की स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो ये वाटर में सॉल्युबल होता है, सबसे पहला पॉइंट है, वाटर में सॉल्युबल है आपका सोडियम थायोसल्फेट। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एट हायर टेम्परेचर, जो एक्वस सॉल्यूशन पे सोडियम थायोसल्फेट का है क्या, हायर टेम्परेचर पे वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा स्लोली इनटू सोडियम सल्फेट एंड डाई सोडियम पेंटासल्फाइड एंड सल्फर में आपका क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट टूट रहा है, किस में टूट रहा है स्टूडेंट, सोडियम सल्फेट में टूट रहा है और डाई सोडियम पेंटासल्फाइड में टूट जा रहा है Na2S5। फार्मूला आप याद रखिएगा, डाई सोडियम पेंटासल्फाइड का, क्योंकि रेयर है, आपको जल्दी ये प्रोडक्ट कहीं पर भी बनते हुए मिलता नहीं है किसी भी रिएक्शन में। तो जो रेयरेस्ट चीजें हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री इसी को कहते हैं। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। व्हेन एक्सपोज्ड टू डाइल्यूट एसिड्स सच एज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द सोडियम थायोसल्फेट साल्ट अंडरगोज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू एल्ड सल्फर अलोंग विद सल्फर डाइऑक्साइड। जब आपका क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट जो है वो किससे रिएक्शन कर रहा है, HCl, यानी कि डाइल्यूट एसिड से आप रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो NaCl SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर आपका क्या हो जा रहा है, प्राप्त हो जा रहा है। ये बात हो गई आपकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन के पश्चात। बात आती है इसके एसे की। ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूंगा, इसका ऐसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद होता है तो ज्यादा लोड मत लीजिएगा, बट आप समझ जाइए। टेक द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ सैंपल एंड डिजॉल्व इन वाटर, इट इज टाइट्रेटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन यूजिंग स्टार्च एंड इंडिकेटर, एट द एंड पॉइंट कलर अपीयर्स एज ब्लू। एंड पॉइंट पर आपको जो कलर मिलेगा ब्लू मिलेगा। देखिए बहुत छोटा ऐसे था तो याद कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको कह रहा हूं ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप इतना जरूर थोड़ा सा याद जरूर कर लीजिएगा कि हम इसको कैसे टाइट्रेट करते हैं और क्या इंडिकेटर हम यूज करते हैं। इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं वो आपका कौन सा यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो है स्टार्च को हम यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर। ये आप याद रखेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका हम वर्क कैसे करते हैं, मतलब क्या इसका वर्क है, तो एंटीडोट की तरह। जब साइनाइड पॉइजनिंग हो रही है, कोई भी पॉइजनस एक्टिविटी हो रही बॉडी में, तो हम सोडियम थायोसल्फेट को क्या करेंगे, काउंटर एक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगले हम अपने केमिकल की तरफ चलते हैं। अपना केमिकल लास्ट जो कि इसके बाद का जो अपना केमिकल है वो क्या है, अब सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 है आपका। प्रिपरेशन मेथड क्या वह है आपका, सोडियम नाइट्राइट। फार्मूला आपका क्या होता है, केमिकल फार्मूला NaNO2 होता है केमिकल फार्मूला। प्रिपरेशन मेथड इसकी क्या है, NaNO3 यानी कि आप सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन Pb यानी कि लेड मेटल से करवा रहे हैं, ठीक है। नाइट्रेट से हम नाइट्राइट बना रहे हैं, आप बिल्कुल सिंपली समझिएगा। तो यहां पर क्या है, NaNA2 और PbO, आपका एक ऑक्सीजन क्या होगा, लेड के साथ लग जाएगा और यहां पर लेड ऑक्साइड आपका निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद की हम बात करते हैं। बात हो गई केमिकल फार्मूला की, बात हो गई प्रिपरेशन की, बात होती है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या है, सोडियम नाइट्राइट जब आपका टूटता है, जब डिकम्पोज होता है 330 डिग्री सेल्सियस पर, जब हम इसको गर्म करते हैं 330 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपका यहां पर सोडियम ऑक्साइड NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और उसके बाद आपका यहाँ पर NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका अलग हो जाता है, ठीक है। ये हो गया इसका डिकम्पोजिशन। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट का, तो
Na2SO4 और यहाँ पर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड आपको मिल जाता है। इसका भी इस्तेमाल हम एंटीडोट की तरह ही करते हैं। पॉइजन में आपने सिर्फ एक पढ़ा है, वो है साइनाइड पॉइजनिंग, और बाकी के दोनों आप एंटीडोट पढ़ रहे हैं। अब अगले की तरफ हम यहाँ पर चलते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिहाज से, तो समझिएगा आप इसको अच्छे से बिल्कुल। एक्टिवेटेड चारकोल इज क्रिएटेड व्हेन ऑर्डिनरी चारकोल इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। जो आपका एक्टिवेटेड चारकोल है वह तब प्राप्त होता है, तब बनता है, तब इसकी उत्पत्ति होती है जब ऑर्डिनरी चारकोल को हम बहुत ज्यादा हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। When this happens, the element and compound bound with the carbon, जब यह होती है या घटना घटित होती है, क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड को क्या होते हैं, बाउंड करते हैं, किससे, कार्बन एटम से, आर रिमूव्ड एंड ऑल द बाइंडिंग साइड फॉर कार्बन आर फ्री। ठीक है, फॉर बाइंडिंग विथ इनकमिंग मॉलिक्यूल एंड एटम। ठीक, ये हो गई आपकी रिमूवल के लिए कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं, आपने समझ लिया किसको, एक्टिवेटेड चारकोल किस तरह से वर्क कर रहा है। दिस मेक एक्टिवेटेड चारकोल मच मोर पोरस देन ऑर्डिनरी चारकोल। इसीलिए जो आपका एक्टिवेटेड चारकोल है इसके पास सबसे ज्यादा पावर है आपका, ठीक है, एंटीडोट की तरह वर्क करने के लिए, वेस्टली इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया। ठीक, और उसके बाद चौथा पॉइंट आपका क्या आ रहा है, इन फैक्ट 80 स्पून ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल कंटेन अबाउट सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल फील्ड बिकॉज ऑफ इट पोरोसिटी। ठीक है, आपने समझा क्या कि जो आपका ये एक आपका क्या है यहाँ पर टी स्पून, एक चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर रहा है, ऐसी इतनी सरफेस एरिया कंप्लीट कर रहा है एक फुटबॉल फील्ड के जितना। ठीक, समझिए आप कितना ज्यादा पोरोसिटी है इसकी, किसकी पोरोसिटी की वजह से ये सब हो पा रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा पावर है इसमें। उसके बाद इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यह भी आपका एक बेस्ट एंटीडोट है आपका एक्टिवेटेड चारकोल। इट इज लाइट इन वेट, ब्लैक इन कलर, इट इज प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। या इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर में और किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, यूजेस की हम बात करते हैं। तो यूजेस आप जान रहे हो, प्रॉपर्टी आपने दो जान लिया। यूजेस एज अ एंटीडोट, यूज्ड एज अ एंटीडोट, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं सिर्फ एंटीडोट पढ़ रहे हैं और पॉइजन पढ़ रहे हैं। पॉइजन हमने साइनाइड पॉइजनिंग पढ़ा, उसके बाद हमने सारे एंटीडोट पढ़ा कि हम कैसे काउंटरैक्ट करेंगे इन सभी पॉइजन को। तो आपका यहां पर यूनिट समाप्त होती है, यूनिट 4 समाप्त होती है। आप लोग रिवाइज करिए और सभी जितने भी आपके यूनिट है सभी के नोट्स आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्राप्त करिए, और सारे नोट्स आप सारे लेक्चर को समझते हुए चलिए। बेस्ट लेक्चर बेस्ट क्लास स्टार्ट होने की खबर अपने क्लासमेट में फैलाइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जूनियर को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।